नमस्कार मित्रों, जय श्री राम। मित्रों, मैं विनोद लक्ष्मी नारायण शुक्ला, अध्यक्ष पूर्वांचल जन कल्याण संस्थान। मित्रों, आप लोगों के सामने एक 2 लाइन की कविता सुना रहा हूँ। एक कुमार बिहारी पांडे जी ने लिखा था कि जब होंठ नहीं डोले तो मन ही मन में कीमत के लिए कल्पना पड़ता है। चंदन घिसता है, मेहंदी पिसती है, कुंदन को भी तपना पड़ता है। मित्रों, आज कुछ ऐसे ही दिन आ गए हैं कि मुंह नहीं खुल रहा है, होठ डोलने नहीं दिया जा रहा है। हम अपनी व्यथा कहीं प्रकट नहीं कर सकते, किसी से कह नहीं सकते, क्योंकि जब हम अपनी व्यथा कहते हैं तो किसी के सरकार की मानहानि होती है, और सरकार की मानहानि भला ये भक्त कैसे सह पाएंगे। इसलिए तुरंत वो कुत्ते के जैसा भौंकना शुरू कर देते हैं और सीधा अपना गंदा गटर जैसा मुंह खोल देते हैं। लेकिन मित्रों, इससे हम चुप बैठने वाले नहीं हैं। जो समस्या हमारे समाज के सामने, हमारे लोगों के सामने, हमारे देश के सामने आएगी, उस पर बातें होंगी, जरूर होंगी। ये तानाशाही रवैया हम सहने के लिए तैयार नहीं हैं, चाहे कुछ भी हो। हम लोगों ने सरकार जब चुना था तो हमने समस्या को हल करने के लिए चुना था, समस्याओं को बढ़ाने के लिए नहीं चुना था। लेकिन सरकार समस्या को और बढ़ा रही है, हल नहीं निकाल रही है। मित्रों, बड़ी खुशी हुई थी कि कल से ट्रेन चालू होगा। सब लोग इतना मैसेज झोंक दिए व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे कि वाह वाह, ये तो बहुत बड़ा काम होने जा रहा है। लेकिन मित्रों, कल से ट्रेन चालू हो रहा है। वो ट्रेन मजदूरों के लिए नहीं हो रहा है, वो जो सक्षम और संभ्रांत लोग हैं उनके लिए वो ट्रेन की व्यवस्था हो रही है। अब आपका प्रश्न आएगा कि क्या उनको अधिकार नहीं है कि अपने गांव जाने का? तो मित्रों, उनको भी अधिकार है, उनके लिए भी सुविधा होनी चाहिए। मैं उनकी सुविधा का विरोध नहीं कर रहा हूं, लेकिन जो व्यथित हैं, जो भूखे हैं, जो पैदल जाने को मजबूर हैं, पहले उनकी व्यवस्था होनी चाहिए। जो सक्षम हैं, संभ्रांत हैं, वो तो अपने घर में कुछ दिन रह सकते हैं, उनके पास क्षमता है, वो खाना खा सकते हैं, घर में सो सकते हैं। लेकिन जिनके पास क्षमता नहीं है, भूखों मरने की नौबत है, वो क्या झेलेंगे और क्या सह लेंगे? क्या सहन कर पाएंगे? वो तो पैदल निकल लिए हैं, पता नहीं अंत क्या होगा। घर पहुंचेंगे कि रास्ते में ही रह जाएंगे, कि खबर घर पहुंचेगी। ये तो ऊपर वाले के हाथ में है कि वो पहुंचेंगे या उनकी खबर घर पहुंचेगी, लेकिन निकल लिए हैं। जिस तरह से मित्रों, लोग ट्रकों में, कंटेनरों में, 4 व्हीलर मालवाहक गाड़ियों में घुसे जा रहे हैं, भेड़ बकरियों की तरह, देख करके आदमी रोने को दिल करता है कि क्या करें। लेकिन सवाल यह है कि मुंह नहीं खोलना। मुंह खोलोगे तो गटर खुल जाएंगे। मित्रों, खोलो गटर, लेकिन मुंह खुलेगा और आवाज उठेगी, चाहे जो परिणाम हो। हम चुप नहीं रहेंगे, हम नंगा करेंगे तुम लोगों को। तुम लोग क्या सुविधा दे रहे हो? मजदूर फंसे हुए चारों तरफ त्राई त्राई कर रहे हैं, ट्रेन चालू कर रहे हो, चारों तरफ तालियां बज रही हैं कि ट्रेन चालू हो रहा है, ट्रेन चालू हो रहा है। पता चला कि ट्रेन का किराया इतना होगा कि मजदूर उसमें बैठने की तो बात छोड़ दो, उसको छूने में डरेगा कहीं इसका भी चार्ज न लग जाए। ऐसी व्यवस्था हमारी सरकार दे रही है हमारे मजदूरों को पहुंचाने के लिए, प्रवासी मजदूरों को उनके घर तक पहुंचाने के लिए। बहुत बहुत बधाई हो ऐसी सरकार को और ऐसे देश के लोगों को और ऐसे देश को जो कि अपने मजदूरों का ध्यान नहीं रख पा रही है। मित्रों, और हम क्या बताएं कि मजदूर बेचारे आज परेशान हैं, एकदम हालात खराब है उनके। और ऐसी कंडीशन है कि यहाँ पे न उनके पास रोजगार है, न उनके पास पैसा है, उनके पास खाने की सुविधा नहीं है, एकदम परेशान हालत में है। और उनके साथ ऐसी व्यवस्था हो रही है कि कहने वाली बात नहीं। अरे हमारे दूरदर्शी सरकार जो है, जो कि बुलेट ट्रेन दौड़ाने वाली है, आज आम आदमी को ट्रेन में बैठने के लिए सोचना पड़ रहा है कि वो कैसे जाएंगे, कैसे नहीं जाएंगे।
मित्रों फिलहाल जो भी है ठीक है, आप लोग धैर्य रखिए, जितना संभव हो सके अगर सहने की क्षमता है तो पैदल निकलने की कोशिश न करें, क्योंकि बहुत दूर है, थोड़ा दूर नहीं है, बहुत दूर है, पहुंचते पहुंचते शायद खबर ही घर पहुंचेगी। इसके लिए शांति बनाए रखें और अपने जितना संभव हो सके पैदल न निकलें। और बाकी आप लोग तो खुद देख रहे हैं कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। दबाओ आवाज़ जितना दबा सकते हो, लेकिन ये आवाज़ दबेगी नहीं, ये आवाज़ उठेगी, और तब तक उठेगी जब तक कि हमारे मजदूर अपने सही उचित स्थान तक पहुंच नहीं जाएंगे। ये जिम्मेदारी किसकी है? अभी तक ये जिम्मेदारी तय नहीं हो पाई है मित्रों। कहते हैं कि मजदूरों के लिए जो फॉर्म फिलअप किया गया है उस मजदूरों को उसके हिसाब से भेजा जाएगा। ठीक है, तो मजदूरों को ये चीज बताइए फॉर्म लेते समय कि आपका नंबर कितना दिन में आएगा और आपको अभी कितना दिन झेलना पड़ेगा। इसकी जानकारी मजदूरों को नहीं दी जाती मित्रों। उनको ये कहा जाता है कि आप फॉर्म भर दीजिए, जब हमारे पास सुविधा होगी तो आपको सूचित किया जाएगा कि अब आप आइए स्टेशन पे और आपको हम पहुंचाएंगे घर तक। ये कोई जवाब है या इससे ये मजदूरों को संतुष्ट करने वाला जवाब है कि जब हमारे पास सुविधा होगी तब हम आपको मौका देंगे, अभी हमारे पास सुविधा नहीं है, आप फॉर्म भर के जाइए और जाइए अपने बारी का इंतजार करिए, जब समय आएगा तब हम आपको बताएंगे। अब समय आते आते जिस हिसाब से 1200 लोगों को रोज लेके जा रहे हैं, करोड़ों लोग मुंबई शहर में फंसे हैं, ऐसे अगर नंबर ऐसे ही लेके जाएंगे मजदूरों को पहुंचाएंगे तो नंबर आते आते तो सालों बीत जाएंगे। तो क्या करेगा तब तक इंसान? जिसके पास खाने के लिए नहीं है वो बचा रहेगा इंतजार करने के लिए? ये प्रश्न है मित्रों। क्या तब तक इंसान इंतजार कर पाएगा जिसके पास न रहने की सुविधा है न खाने की सुविधा है? लेकिन इस पर कोई त्वरित कार्रवाई नहीं है, इस पे कोई विचार नहीं है। खाली आप जाइए फॉर्म भर दीजिए मित्रों। जहां तक मैंने सुना है कि जब फॉर्म भरा जा रहा था, जिस दिन शुरुआत हुआ था, पहले दिन ही 36 लाख आवेदन मुंबई और सबर्बन रूट से आए थे। अभी तक पता नहीं कितने आवेदन आ गए होंगे सरकार के पास। अब आप अंदाजा लगा लीजिए कि करोड़ों लोगों का नंबर कितने दिन में आएगा और कैसे अपने घर पहुंच पाएंगे। सरकार मजाक कर रही है कि मजदूरों के साथ मजदूरों जैसा व्यवहार कर रही है, ये समझ में नहीं आ रहा है। और संभ्रांत लोगों के लिए कल से ट्रेन चालू होगा। जिनके पास पैसा है वो कल जाएं, राजधानी ट्रेन के किराया जितना किराया होगा और जाएं, अपना टिकट बुक कराएं, ट्रेन में बैठें और चले जाएं। उनके लिए कोई टेंशन नहीं, उनके लिए सरकार सारी सुविधाएं दे रही है क्योंकि उनके पास पैसा है मित्रों। आज हमें रामधारी सिंह दिनकर की वो कविता याद आती है कि क्षमा शोभती उस भुजंग को जिसमें भरा गरल हो। मित्रों, क्षमा उसी सांप को शोभा देती है कि जिसके अंदर जहर भरा हुआ है। जिसके अंदर ताकत नहीं है उसको क्षमा भी शोभा नहीं देती है कि जाओ हमने तुम्हें माफ किया। मित्रों, ऐसी दशा है और ऐसी व्यथा है। अब बताइए, हम फेसबुक पे लिखते हैं जब कुछ तो वहाँ गालियां मिलती हैं। हमारे कमेंट बॉक्स में आते हैं कि बीजेपी के खिलाफ बोल रहे हैं। हम बीजेपी क्या और शिवसेना क्या? शिवसेना सरकार की भी हम क्या कम करते हैं कि ये सरकार अपने मजदूरों को ध्यान नहीं रख पाई, जो उसके बारे में हम क्या कहें। यहाँ 3 टांग पे टिकी हुई सरकार जो है, इसको इतना ध्यान नहीं कि ये मजदूर जब आके यहाँ काम करता है तो मुंबई मुंबई होता है, महाराष्ट्र महाराष्ट्र होता है। अगर जब ये देश के चारों कोने से अगर ये मजदूर यहाँ आना बंद कर देंगे तो यहाँ कंपनियां रुकेंगी? कंपनियां भी मजदूरों के पीछे पीछे चली जाएंगी। जहाँ कामगार मिलेंगे कंपनियां वहीं जाएंगी, और जहाँ कंपनियां जाएंगी व्यापार भी वहीं जाएगा। इस चीज का ज्ञान नहीं हो रहा है इन लोगों को। इनको ये लग रहा है कि नहीं, सन 47 वाले मजदूर हैं, मार खाएंगे और काम करेंगे। मित्रों, अंग्रेज चले गए, लेकिन अब जो नए अंग्रेज आए शासन कर रहे हैं हमारे ऊपर, इनकी मानसिकता अंग्रेजों से कम नहीं। आज भी इनकी अंग्रेजियत गई नहीं है और इनकी मानसिकता में थोड़ा भी बदलाव नहीं आया है। आज भी हमें गुलाम समझते हैं कि हम गुलामों जैसे काम करेंगे। अब ये नहीं होगा। अब मित्रों, आप लोग जो भी यूपी, उत्तर प्रदेश या पूर्वांचल के क्षेत्र में पहुंच रहे हैं, आप लोग वहां पे अपनी सरकार से मांग करिए
कि हम पूर्वांचल नहीं छोड़ेंगे, हमें रोजगार दो, ये हमारा अधिकार है, हमें सुविधा दो। जब सुविधा मुहैया कराएगी सरकार तो रोजगार अपने आप पैदा होगा। सरकार वहाँ पे सुविधा मुहैया कराए और अब पूर्वांचल के लोग कहीं बाहर नहीं जाएंगे, उनको वहीं पे रोजगार चाहिए, चाहे किसी भी कीमत पे, चाहे जैसे। इसके लिए चाहे आंदोलन करना पड़े, सड़क पे उतरना पड़े, सब होगा, लेकिन इतना होगा और निश्चित रूप से होगा। अब बहुत हो गया अत्याचार, अब नहीं सहेंगे। अब हमें चाहिए व्यापार, वो भी अपने पूर्वांचल में। जय हिंद मित्रों, जय भारत।